दीजिए भैया सभी लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से एक बेटा समान है और इसलिए एक बेटा समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर बेटा उस समूह से सब बेटा क्या संबंधित नहीं है? कौन सा है बेटा कि इससे संबंधित नहीं है कि चारों विकल्पों में से कौन सबसे बेटा क्या है अलग है? अलग आपको छांटना है। तो यहाँ पे बताओ इसमें बेटा अलग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो कोडिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे बेटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका बेटा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसमें देखो बेटा 7 ऐड हुआ है और इसमें आपका 5 ऐड हुआ है, इसमें आपका 5 और इसमें आपका बेटा 7 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे J 10 और Q आपका 17 और यहाँ पे E 5 बेटा 10 हो जाएगा, तो यानी कि 7 और 5 इसमें भी ऐड हो रहा है। यहाँ पे G आपका 10 और यहाँ पे R 18, तो यहाँ पे R, तो देखो बेटा इसमें क्या G आपका 10 पे होता है, R आपका 18, तो इसमें क्या यहाँ प्लस 7 ऐड होना चाहिए, इसमें कितना 8 ऐड हो रहा है। यहाँ पे P आपका बेटा 16 हो जाएगा और यहाँ पे 23 हो गया, Y 25 हो जाएगा और 25 में 5 ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 30, तो 26 से कितना ज्यादा है बेटा 4, तो यहाँ पे D आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बेटा 3rd इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा इसमें क्या है कि प्लस 8 ऐड हो रहा है और यहाँ पे P आपका 16 और यहाँ पे 16 हो जाएगा और इसमें क्या है प्लस आपका बेटा 4 ऐड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा सी इज राइट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा। ठीक है, अपने दोस्तों में बेटा शेयर भी कर दीजिए एक बार। ठीक है, सभी लोग बेटा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। अब यहाँ पे देखो इसमें लिखा है कि फरवरी, यहाँ पे बेटा लिखा है कि 1 फरवरी 2007 को बृहस्पतिवार था, तो लिखा है कि बेटा 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि बेटा पीछे का पूछ रहे इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए कि 1 फरवरी को बेटा बृहस्पतिवार था, तो यानी कि 2 फरवरी को बेटा 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है भैया आपका। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे भैया देखो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए इसमें क्या है कि 1 फरवरी, तो यहाँ पे हमने देखो इसके यहाँ पे बेटा देखो 1 हो जाएगा फिर फरवरी, तो यानी कि बेटा इसका कोड क्या होता है, देखो यहाँ पे बेटा 033 हो जाएगा, एक बेटा 600 033 हो जाएगा बेटा का, यानी कि 033 यहाँ पे बेटा 614 600 आपका बेटा 25 0 आपका बेटा 35, ये आपका बेटा कोड होता है। तो यहाँ पे देखो ये जनवरी का, ये फरवरी, तो फरवरी का बेटा 3 हो जाएगा। अब 2000 का बेटा कितना होता है 6 होता है, वर्षों की संख्या बेटा 7 है, तो इसमें लीप ईयर क्या है 2007 में बेटा कितने लीप ईयर हैं, तो 7 को बेटा 4 से भाग करेंगे तो यानी कि 1 लीप ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको काउंट करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और एक 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 17 1 18, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 18, तो यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 18 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी बेटा 14, तो यहाँ पे बेटा 4 बचा, तो 4 मतलब क्या हो जाएगा यानी कि बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा यानी कि बृहस्पति, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है कि 2 फरवरी, तो यहाँ पे बेटा 2 फरवरी का निकालेंगे तो 2 फरवरी का क्या आएगा, यहाँ पे देखिए बेटा इसमें 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 फरवरी, यहाँ पे बेटा फरवरी का 3 कोड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 12 एक 13 हो जाएगा, तो 13 3 16 बेटा इसका भी 18 आएगा, तो इसका भी 18 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका मतलब 4 बचेगा, 4 पे व्यंजन की बेटा क्या आएगा आपका बृहस्पतिवार आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सभी को बेटा ये समझ में आया है कि अभी भी किसी को डाउट है? बताइए, सभी को बेटा ये समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, सभी को ये बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं भैया, इसका राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार से आपका बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो बेटा 16 है, 350 है, यहाँ पे 19, 14 है, 310 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग बेटा आंसर करते रहिए अपना अपना। ठीक है, इसका आंसर करिए बेटा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है 16 है 19 है, इसमें क्या है बेटा 16 है 19 है, अगर देखो यहाँ पे बेटा 16 19 को ऐड करेंगे, 16 और
19 को अगर ऐड करें तो 35, उसको बेटा क्या है 10 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या 16 प्लस 19, तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना 35 आएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 350 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यानी कि 14 है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना 17 ऐड कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा प्लस 17, तो इसको ऐड करेंगे यानी कि 31 आएगा। तो इसमें बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेटा 310 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है 17 प्लस 19, अगर 17 प्लस यहाँ पे 19 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 36 आ जाएगा। तो इसको बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 360 आ जाएगा, यानी कि 300 बेटा इसमें 80 आ रहा है, तो यानी कि ये आपका बेटा यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो अब इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो इसमें कितना हो जाएगा 12 और 19, 12 और 19 अगर हम ऐड करेंगे तो आपका 31 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा 17 और 12 29, 10 से मल्टीप्लाई ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा यानी कि 19 और 13 ऐड करेंगे तो यानी कि बेटा 9 3 12 हो जाएगा और यानी 32 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि बेटा कितना आ जाएगा यानी कि 320 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बेटा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा आपका डी वाला होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए, समझ में आया कि नहीं भैया? चलिए इसका आंसर करिए बेटा क्या होगा। चलिए आंसर करते रहिए भैया सभी लोग, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा बताइए सभी लोग। चलिए आंसर करते रहिए भैया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या है, तो इसमें देखो बेटा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए भैया इसमें देखो बेटा ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा बेटा क्षेत्र उन कोच का प्रतिनिधित्व करता है जो बेटा एक खिलाड़ी भी है और लेकिन बेटा क्या है लेकिन लड़की नहीं है। तो यहाँ पे गर्ल्स इसमें नहीं आना चाहिए, देखो ये गर्ल्स में आ रहा है तो ये नहीं होगा, लेकिन कह रहा है एक खिलाड़ी भी और इसमें क्या है जो इसमें क्या है कोच का प्रतिनिधित्व करता है, कोच बेटा ये है और लेकिन एक खिलाड़ी भी है। तो इसमें देखो बेटा क्या आपका टी आ रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। सूरज वर्मा भैया कैरियर टीवी, गुड मॉर्निंग भैया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या आएगा आपका, इसका राइट आंसर आएगा आपका यानी कि 2 आएगा। समझ में आया भैया सभी को? आगे चलें भैया, चलिए इसका आंसर करिए। यहाँ पे लिखा है कि बिंदु ए से शुरू करके रवि, लिखा है कि रवि जो है बेटा उत्तर की ओर, ये देखो बेटा आपका डायरेक्शन से है क्वेश्चन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके बेटा डायरेक्शन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा लिखा है कि रवि उत्तर की ओर बेटा 30 मीटर चलता है, फिर वह बेटा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह लिखा है कि फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वहां से वह अपने दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। रवि लिखा है कि रवि अब बिंदु ए से कितनी दूर और बेटा किस दिशा में है, लिखा कि सभी मोड़ जो है बेटा आपके क्या हैं यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे लिखा है कि बिंदु ए से शुरू करके रवि कहाँ पे जाता है यानी कि उत्तर की तरफ। तो मान लो बेटा बिंदु यहाँ पे है, ये कौन है ए, तो यहाँ से बेटा ये उत्तर की तरफ गया है, उत्तर की तरफ बेटा कितना है यानी कि 30 मीटर गया है। ठीक है, रवि उत्तर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं, अब दाएं बेटा इधर इधर होगा, पूर्व की तरफ होगा यानी कि दाएं, तो दाएं बेटा कितना दाएं मुड़ता और बेटा 100 मीटर चलता है। ठीक है, चलो यहां से बनाते हैं नहीं उधर स्पेस नहीं बचेगा। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा ए बिंदु है, तो ए बिंदु सबसे पहले बेटा 30 मीटर गया है और फिर यहाँ पे इधर से बेटा कितना यानी कि 100 मीटर चला है। ठीक है, कि दाएं मुड़ता 100 मीटर चलता है, लिखा कि फिर से बेटा क्या दाएं मुड़ता और बेटा कितना 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना चला है 30 मीटर, यानी कि इसके बराबर चला है, वह इसके बराबर 30 मीटर। फिर यहाँ पे लिखा है कि वहां से वह बेटा दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है,
यहां से दाएं मुड़ेगा तो मान लीजिए बेटा 70 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बेटा कितना चला है, यानी कि 70 मीटर, 70 मीटर चलता है। फिर वह लिखा है कि बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता, अब यहां से जब बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर लिखा है कि बाएं मुड़ता है। अब बाएं बेटा नीचे की तरफ होगा और कितना चले हैं बेटा, 50 मीटर चले हैं, बाएं मुड़ते हैं और 50 मीटर चले हैं, ठीक है। तो बाएं बेटा दक्षिण की तरफ हो जाएगा, 50 मीटर चलता है। अंत में वह बेटा लिखा है कि दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो 30 मीटर चलेगा तो इसके बेटा सामने आ जाएगा, ठीक है। ये 30 मीटर ये 30 मीटर हो जाएगा भैया, ये 30 मीटर चलता है। लिखा कि रवि अब बिंदु ए से कितनी दूर, अब बिंदु बेटा एक देखो ए यहाँ पे है, तो कहने कितनी दूर, ये यहाँ से बेटा 50 मीटर है, तो यानी कि ये 50 मीटर दूर हो जाएगा। और किस दिशा में है, अब यहाँ पे लिखा है कि किस दिशा में, बिंदु ए से, तो बिंदु ए से बेटा देखो दक्षिण की तरफ है कि नहीं, तो 50 मीटर बेटा क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण। ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या आएगा इसका, सी वाला। सभी को बेटा ये समझ में आया अच्छे से कि नहीं, बताइए एक बार भैया कमेंट करिए। जिसको अगर बेटा समझ में नहीं आया है, समझाने का बेटा प्रयास करेंगे फिर से, ठीक है। सभी को बेटा ये अच्छे से समझ में आ गया, सभी को नहीं आया भैया, ठीक है, बताइए समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यानी कि बेटा इसका राइट आंसर सी आएगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिखा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो बेटा क्या है पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बेटा दूसरा पद जो है बेटा पहले से संबंधित है, दूसरा वाला बेटा पहले से संबंधित है, और बेटा चौथा पद क्या है तीसरे से संबंधित है, पांचवा किससे संबंधित होगा, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है भैया, बताइए। यहाँ पे देखो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। तो इसमें बेटा राइट आंसर क्या होगा, आया अभी किसी का आंसर नहीं आया है, ठीक है, आंसर करते रहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो सी है, तो यानी कि बेटा देखो +2 ऐड हो रहा है, वो 15 2 बेटा 17 हो रहा है, यू 21 2 बेटा 23, और 18 2 20, यहाँ पे 2, सब में बेटा क्या है 2 2 ऐड हो रहा है, सब में क्या है बेटा 2 2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 23 2 बेटा आपका क्या सॉरी, यहाँ पे 23 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि वाई से स्टार्टिंग होगा। बस एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई बेटा 9 पे 9 2 बेटा 11, 11 पे आपका के आ जाएगा, और यस 19, 19 2 बेटा आपका 21, 21 पे आपका यू हो जाएगा, और डी आपका बेटा 4 2 बेटा 6 हो जाएगा, 6 पे बेटा आपका एफ हो जाएगा, वो 15 2 बेटा 17, 17 पे आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, एम 13, 13 2 आपका 15, 15 पे क्या हो जाएगा आपका बेटा ओ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, वाई के यू एफ और यहाँ पे क्यू ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। लक्ष्य भैया गुड मॉर्निंग, ठीक है। अपने क्वेश्चनों का बेटा आंसर करते रहिए लक्ष्य, ठीक है, क्लियर, बताइए क्वेश्चन बेटा क्लियर हो रहे हैं। इसका आंसर बताइए बेटा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का बेटा चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में बेटा प्रश्न चिन्ह को बेटा प्रतिस्थापित कर सकता है, कि यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या आएगा। लक्ष्य भैया बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर करते रहिए। यहाँ पे देखो बेटा इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, कि यहाँ पे बेटा देखो आर है, फिर एक्स है, यू आपका बेटा टी, फिर यहाँ पे वी वी, यहाँ पे वाई और एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे जेड हो जाएगा, टी हो जाएगा, सी, और यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे बेटा आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एच पी हो जाएगा, यहाँ पे के और यहाँ पे जे। अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें देखो आर बेटा 18 और यहाँ पे 21, तो इसमें क्या बेटा +3 ऐड हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो इसमें कितना ऐड हो रहा है कि 21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे v है, तो v बेटा आपका देखो इसमें कितना 4 ऐड हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे कितना आपका 4 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है भैया, यानी कि 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे t, यहाँ पे कामा, तो 18 4 बेटा आपका 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 और यहाँ पे बेटा 4 26 हो जाएगा, 26 और 4 बेटा 30 हो जाएगा, यानी कि बेटा डी आएगा।
तो डी से स्टार्टिंग है, दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते, ऑप्शन 2 और बेटा 4 नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे डी में यानी कि 4 4 बेटा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स आपका बेटा कितना 24 होता है। ठीक है, 24। तो यहाँ पे बेटा देखो 24 से 2 लेस हुआ है, इसमें बेटा आपका क्या है कि -2 हुआ है। अब इसमें भी आपका क्या है -2 हुआ है। अब टी से -2 करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 18। तो 18 पे क्या आएगा आपका बेटा, आर आएगा। तो 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। तो डी के बाद बेटा जी नहीं आएगा, यानी कि आर आएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आया है लक्ष्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बेटा क्या आएगा इसका, ए वाला आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि और बेटा इसको बताएं। ठीक है, काफी क्वेश्चन है, आप आज अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे लिखा है कथन में कोई ई जो है बेटा एफ नहीं है, और लिखा कि सभी एफ जो है डी है। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा, लक्ष्य भैया। चलिए आंसर करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा कथन के अनुसार बेटा हम डायग्राम बनाएंगे। लिखा है कि कोई ई जो है बेटा के एफ नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोई ई जो है बेटा क्या है, यानी कि एफ नहीं है। अब देखो कह रहे हैं कि सभी एफ जो है बेटा क्या है, डी है। सभी एफ जो है क्या है, ये आपके डी हैं। तो अब देखो कथन के अनुसार बेटा हमने डायग्राम बना लिया है। अब देखिए बेटा इसमें क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई ई जो है आपका डी नहीं है। बताइए, वो तो कह रहा था कि कोई ई जो है आपका एफ नहीं है, तो ई का डायग्राम बेटा डी के अंदर बन भी सकता है कि जितना आपका बेटा एफ में आएगा वो कभी आपका ई नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या हो जाएगा, फिर लिखा कि कुछ डी बेटा एफ है, बिल्कुल बात सही है कि कुछ डी यानी कि बाहर से अंदर की तरफ गए तो इसमें आपका क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा, यानी ये फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे लिखा कि कोई एफ जो है बेटा ई नहीं है, कोई एफ जो है ई नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और बेटा यानी कि 3, यानी कि दोनों निष्कर्ष के अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी वाला होगा। बहुत बढ़िया लक्ष्य, ऐसे ही मेहनत करते रहे। इसका आंसर बताइए। यहाँ पे देखो बेटा इनक्वलिटी का है, काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है भैया, लक्ष्य। ठीक है, ये देखो अगर ये आप सीख गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन बेटा समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, अच्छे से बेटा समझना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कथन है बेटा, और उसके बाद आपका निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि हम इसमें निष्कर्ष देखेंगे पहले। देखो इसमें क्या बेटा एल है, तो एल की तरफ से चलेंगे। अब यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो बेटा यहाँ पे लिखा है कि जिसे यहाँ पे लिखा एल और बराबर लिखा है कि एम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम बराबर बेटा हम एल भी लिख सकते हैं। हम बराबर चीजें हैं तो इसकी ये इधर लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें बेटा बराबर ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या लिखा है कि अब इसके बाद देखो एन लिखा है, एक इसमें हमको लगा सिंबल गायब हो गया भैया। ठीक है, एक सिंबल बेटा इसमें गायब है। ठीक है, एक सिंबल बेटा इसमें हमको लग रहा है गायब है क्या, हाँ यहाँ पे देखो बेटा एक सिंबल गायब है, क्योंकि यहाँ पे जानते हो बेटा क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ऐसे लिखा है कि L बराबर M बड़ा है बेटा N से, फिर ये आपका P हो जाएगा, यहाँ पे आपका बेटा Q हो जाएगा, यहाँ पे आपका O हो जाएगा। भैया ध्यान से समझना बेटा इसको लक्ष्य। तो यहाँ पे देखो हमने बराबर कर लिया। अब इसके बाद बेटा क्या आएगा, M की जगह पे L आ गया, फिर यहाँ पे N आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बेटा P आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बेटा क्या होगा, Q होगा, फिर यहाँ पे आपका O होगा। अब यहाँ पे देखो इसमें बेटा निष्कर्ष में क्या दिया है कि L बड़ा है N से, L बड़ा है N से, तो ये चीज देखो बेटा सेम लिखी है कि नहीं, देखो L बड़ा है M से, तो यानी कि ये निष्कर्ष बेटा आपका फॉलो करेगा। जिधर की तरफ बेटा मुंह खुला होगा वो चीज बेटा क्या होती, बड़ी होगी। ठीक है, चीज बेटा समझते रहना। अब यहाँ पे देखो दूसरा बेटा क्या कह रहा है कि n छोटा है किसा Q से, तो हम Q की तरफ से चलेंगे। देखो Q की तरफ से अगर हम N तक आएंगे, देखो मुंह बंद है, तो यानी कि हम Q से P तक जा ही नहीं पाएंगे, यानी कि दूसरा निष्कर्ष बेटा नहीं निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि बेटा केवल बेटा एक सत्य है। ऑप्शन नंबर बेटा इसका 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, डी वाला होगा। समझ में आया कि नहीं भैया लक्ष्य, चीजें बताइए बेटा समझ में आई है कि नहीं है। आगे देखिए भैया यहाँ पे धारणा है, लिखा है कि कथन में बेटा ट्रेन के किराए में बेटा तत्काल प्रभाव के साथ बेटा
20% की वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पे धारणा देखो क्या लिखा है कि वृद्धि के बावजूद लोग अभी भी ट्रेन में क्या यात्रा करना पसंद करेंगे। फिर लिखा है कि आवागमन के अन्य साधनों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा इसमें क्या होगा, अच्छे से समझना। तो यहाँ पे देखो लिखा कि ट्रेन के किराए में तत्काल प्रभाव के साथ बेटा क्या 20% की उसमें वृद्धि कर दी है। जो भैया किराए से जा रहे हैं वो तो जाएंगे ही, ठीक है, वृद्धि कर देंगे। जिससे मान लो जिसको जाना वो तो भैया जाएगा ट्रेन से। तो यहाँ पे लिखा कि वृद्धि के बावजूद लोग अभी भी बेटा क्या ट्रेन से यात्रा करना पसंद करेंगे। बिल्कुल भैया ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा कि आवागमन के अन्य साधनों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। दो अन्य साधनों को इसमें नहीं बताया है कि अन्य साधनों में बेटा वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो यानी कि ये बेटा आपका यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। इसमें बेटा केवल धारणा बेटा क्या है, फर्स्ट नीत है। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका, ए वाला हो जाएगा। केवल धारणा बेटा क्या है इसका, फर्स्ट नीत है। बहुत बढ़िया लक्ष्य। चलिए इसका आंसर बताइए। लिखा है कि 6 व्यक्तियों में बेटा लिखा है आदित्य, विनोद, छाया, दिलसान, और लिखा है कि स्टार और फातिमा ने एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में यात्रा की। अर्थात बेटा लिखा कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और बेटा नवंबर। इनमें इनमें से किसी ने भी विनोद के बाद बेटा यात्रा नहीं की। जिसने छाया के बाद तुरंत बाद यात्रा की। एस्टर से पहले केवल बेटा 3 व्यक्तियों ने यात्रा की। फातिमा के ठीक बाद आदित्य ने यात्रा की। दिलसान ने मई के महीने में यात्रा नहीं की। किसने बेटा मई के महीने में यात्रा की, ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है बेटा, महीना। तो सबसे पहला महीना कौन कौन से लिखे हैं, ठीक है, महीना लिख लो बेटा, महीना। और यहां पे देखो बेटा इसमें क्या है, व्यक्ति लिख लो कि जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक, व्यक्ति। अब यहां पे देखो भैया इसमें क्या है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये भैया इतना हो गया, बताइए। अब यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या है, अब महीनों के नाम लिख लीजिए, ठीक है, जो इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे देखो भैया कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। 1, यहाँ पे बेटा 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। थोड़ा ऊपर से लिख रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखो बेटा महीना लिख लो और इधर लिख लो व्यक्ति, ठीक। अब यहाँ पे बेटा देखो इसमें अच्छे से देखना बेटा, इसको 6 लोगों को बनाना है। 6 व्यक्ति हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे जो क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट हैं भैया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चीजें बताइए बेटा, सभी को ये समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से, ठीक है, बताइए ये चीजें बेटा समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो हमने इतना बेटा बना लिया। अब देखो इसमें बेटा महीना कौन कौन से दिए हैं, जनवरी। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा बेटा जनवरी हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा जनवरी के बाद बेटा मार्च, मार्च के बाद बेटा मई, मई के बाद बेटा क्या हो जाएगा, इसमें जुलाई दिया है। जुलाई के बाद बेटा सितंबर, सितंबर के बाद बेटा इसमें नवंबर दिया होगा, ठीक है, ठीक है, नवंबर। अब यहां पे देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा है कि नवंबर में लिखा कि उनमें से किसी ने भी क्या विनोद के बाद यात्रा नहीं की। अब विनोद के बाद बेटा क्या है, किसी ने, तो विनोद बेटा यानी कि लास्ट में किया है विनोद। तो इसके बाद बेटा यानी कि किसी ने यात्रा नहीं की, यानी कि विनोद के बाद बेटा किसी ने यात्रा नहीं की, तो विनोद आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा कि जिसने बेटा छाया के तुरंत बाद यात्रा की, क्या जिसने छाया के तुरंत बाद यात्रा की, तो क्या एस्टर से पहले केवल बेटा 3। तो यहाँ पे बेटा छाया आ जाएंगी, छाया,
यहाँ पे बेटा छाया, तो छाया के बाद बेटा क्या है, एस्टर आ जाएंगे। तो एस्टर के बाद देखो 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। एस्टर के बाद देखो 3 व्यक्ति हैं, यही तो लिखा है कि एस्टर के बाद केवल बेटा 3 व्यक्ति ने यात्रा की है। फिर लिखा कि फातिमा के ठीक बाद बेटा आदित्य ने यात्रा की। तो देखो फातिमा के बाद, फातिमा के बाद, तो यानी कि फातिमा तो यहाँ पे आ जाएंगी, फातिमा के बाद यहाँ पे कौन है, फातिमा। तो फातिमा के बाद बेटा आदित्य ने यात्रा की, ठीक है, आदित्य ने यात्रा की, आदित्य ने यात्रा की। दिलशान ने बेटा क्या लिखा, मई के महीने में यात्रा नहीं की, तो दिलशान ने कब किया है, जनवरी में, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, दिलशान। तो दिलशान ने बेटा जनवरी के महीने में यात्रा की है, ठीक है। तो बताइए, तो यहाँ पे लिखा था कि मई के महीने में किसने यात्रा की, तो मई के महीने में बेटा आदित्य ने यात्रा की। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा आपका, यानी कि तीसरा हो जाएगा। बताइए बेटा ये चीज बेटा सभी को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, बताइए, बताइए ये चीज बेटा सभी को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे लिखा है अक्षरों के एक बेटा समूह दिया गया जिनमें से प्रत्येक प्रत्येक को 1 से 9 तक इस तरह संख्या, क्या संख्या दी गई है, इन्हें बेटा क्या है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर दिए गए उत्तर से बेटा दक्षिण के सही अच्छा क्रमांक को दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका बताइए कि राइट आंसर बेटा क्या होगा, चलिए बताइए भैया लक्ष्य इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, बताइए। तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है, नंबरिंग सबसे पहले कर लें। देखो अगर बेटा 1, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 2 पे देखिए इसमें क्या है भैया, सी है, ठीक। 4 पे क्या है, एच हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 पे क्या होगा बेटा, 6 पे ई हो जाएगा। 3 पे बेटा क्या है, एम हो जाएगा, और 1 पे आई हो जाएगा, और यहाँ पे 8 पे बेटा यस हो जाएगा, 7 पे टी हो जाएगा, 5 पे बेटा क्या होगा, आर हो जाएगा, और यहाँ पे 9 पे क्या होगा बेटा, वाई। तो केमिस्ट्री लिखा है कि नहीं, तो यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इससे अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। कृतेश भैया ऑप्शन नंबर बी आया है, बहुत लेट में जुड़े हो, अपने दोस्तों में भी भैया शेयर कर दीजिए, तो चीजें बेटा समझ में आ रही हैं, ठीक है। लाइक भी कर दीजिए सभी लोग एक बार। यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या होगा, चलिए भैया इसका आंसर करिए क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेटा लिखा है कि n, यहाँ पे लिखा है बेटा n5, फिर यहाँ पे v लिखा गया है, फिर यहाँ पे बेटा k7, यहाँ पे आपका t लिखा गया है, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, e यहाँ पे 14 और p लिखा गया है, b यहाँ पे 19 और यहाँ पे n लिखा गया है, फिर यहाँ पे देखो n, यहाँ पे बेटा 14 से 11, तो इसमें बेटा देखो 3 लेस हुआ है कि नहीं, 3 लेस हुआ है तभी 11 हुआ है। अब इसमें देखो बेटा कितना, अगर 3 लेस करेंगे तो आपका यानी कि 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ है, देखो b, तो b यानी कि बेटा 3 ऐड हुआ है, और यहाँ पे कितना होगा आपका 3, अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 पे बेटा h, तो यानी कि शुरुआत बेटा क्या है, इसमें भी आपका +3 होगा, तो 3 11 और 3 15, फिर 5 2 7, और 7 यहाँ पे बेटा हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 बेटा 2, अब इसमें अगर 3 जोड़ दें तो 7 3 बेटा कितना हो जाएगा आपका, अगर मान लो 10 होता है, 10 4 14 5 19, तो यानी कि यहाँ पे बेटा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 है। फिर यहाँ पे देखो v 22 हो जाएगा, 2 लेस हुआ t, 2 लेस होगा 18, 18 पे बेटा आपका r आ जाएगा, r से 2 p हो जाएगा, p से n हो जाएगा, यानी कि बेटा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, फिर आपका 10, फिर आपका r। ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा आपका, सी वाला होगा,
ठीक है, सभी का सी आया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे बेटा इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बेटा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कृतेश भैया, चलिए इस प्रकार से आपके बेटा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे देखिए भैया इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा कि ए हैज बी, इसका अर्थ है कि ए जो है बी का भाई है। फिर यहाँ पे ए एट द रेट बी का अर्थ हो जाएगा ए बी की पुत्री है। यहाँ पे ए, यहाँ पे एंड बी का अर्थ हो जाएगा ए बी का पति हो जाएगा। ए परसेंटेज बी का अर्थ हो जाएगा ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा भैया बताइए। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें यहाँ पे बताना है कि वाई जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखो पहले बेटा इसमें आ जाएंगे एट द रेट वाले में। इसमें देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि डी जो है बेटा किसकी पुत्री है, एन की। यहाँ पे देखो डी जो है कि डी जो है बेटा किसकी पुत्री है, वो बेटा यानी कि एन की पुत्री है। और एन किसकी पुत्री इसमें दिया है कि ये बेटा एच की पुत्री है। अब यहाँ पे एंड वाले में आइए, एंड में लिखा है कि ए जो है बी का पति है। कि यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि ए जो है बी का पति, एच जो है वाई का पति है। तो अगर ये पति हैं तो वाई कैन की पत्नी हो जाएंगी। फिर यहाँ पे देखो इसमें लिखा कि वाई जो है बेटा क्या एफ की पुत्री हो जाएगी। वाई जो है बेटा क्या एफ की पुत्री है। अब परसेंटेज में क्या लिखा है कि ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि एफ जो है वी की पत्नी है। एफ जो है क्या है, ये बेटा वी की पत्नी है। तो अगर पत्नी है तो ये बेटा पति हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताना क्या था कि वाई जो है बेटा डी से किस प्रकार संबंधित है। डी यहाँ पे वाई जो है बेटा डी की क्या लगती है, ये इनकी क्या है, ये इनकी माता जी हैं और ये इनके पिताजी। तो माता जी की माता हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, माता की बेटा माता यानी कि बेटा नानी। ऑप्शन नंबर बेटा इसका 4 सही है। ऑप्शन नंबर बेटा इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बेटा डी होगा सभी का। बहुत बढ़िया लक्ष्य, चीजें बेटा समझ में आ रही। कृतेश डी आया है, हाँ नानी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लिखा कि बेटा 7 मित्र हैं, चंदन अमन यानी कि ये बेटा फलक, मनोज, महिमा, बोनी और बेटा क्या फातिमा एक पंक्ति में बेटा पूर्व दिशा की ओर बेटा सम्मुख खड़े हैं, लेकिन बेटा आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। चंदन लिखा कि फातिमा के निकटतम बेटा क्या है, दाएं हैं। फिर लिखा कि फातिमा जो है फलक के बाएं से बेटा चौथी है। मनोज, अमन और बोनी दोनों का बेटा निकट पड़ोसी है। फलक जो बेटा अमन के बाएं से तीसरा है, एक अंतिम छोर पर खड़ा है। तो इसमें लिखा कि महिमा की सही स्थिति क्या है। ठीक है, ये बताना है। यहाँ पे देखिए बेटा 7 मित्र हैं, देखो एक लाइन की कतार में खड़े हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो 7 मित्र बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और बेटा यहाँ पे 7। ये बेटा देखो 7 लोग हो गए। अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें कह क्या रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि यहां पे लिखा है कि चंदन जो है फातिमा के दाएं निकट है। तो अगर बेटा फातिमा के दाएं निकट और फलक जो है बेटा दाएं से बेटा चौथे हैं, मनोज बेटा अमन बोनी के बीच है, तो फलक जो अमन के बेटा बाएं से तीसरा अंतिम छोर पे कौन है। तो चंदन जो फातिमा के बेटा निकट, अगर मान लो बेटा फातिमा अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं फातिमा, ठीक है, फातिमा यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, अगर देखो ये बेटा अगर फातिमा यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, तो इसके निकट दाईं ओर कौन है, फातिमा के निकट चंदन। चंदन यहाँ पे कौन हो जाएंगे, चंदन हो जाएंगे। फिर लिखा है कि फातिमा फलक के दाएं से चौथी हैं। फातिमा जो है, अरे सॉरी, तो इसको हटा दो यहाँ से। तो वो फातिमा जो है बेटा इसमें क्या लिखा है कि फातिमा जो फलक यहाँ पे बनेगी, फलक तो फलक के दाएं बेटा चौथी फातिमा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे बेटा क्या है, फातिमा है। तो फातिमा के दाएं बेटा कौन है, चंदन है। इनके दाएं चंदन है। इतना बन गया बेटा। अब आगे देखिए इसमें क्या है। इसमें लिखा कि मनोज जो है अमन और बोनी का बीच में है। तो यहाँ पे फलक जो बेटा अमन के बाएं से तीसरा है। फलक जो है अमन, तो अमन हम यहाँ पे बना लेंगे। तो अमन के बाएं बेटा तीसरी फलक है। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे बेटा कौन है, बोनी, यहाँ पे हो जाएंगी बोनी। तो इनके बीच में कौन है बेटा, मनोज। इनके बीच में कौन है, मनोज है। अब देखो एक कैंडिडेट बचा, तो वो लिखो लास्ट में आ जाएंगे। कौन बचा है भैया, कि महिमा। तो महिमा क्या है, महिमा का स्थान बेटा यहाँ आ जाएगा, महिमा का स्थान। तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें लिखा है कि महिमा की सही स्थिति क्या है, चंदन के निकट बाएं। तो चंदन बेटा कहाँ है, तो चंदन के बेटा निकट क्या, दाएं हो जाएगा। ठीक है, उनके दाएं हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा,
फिर यहाँ पे लिखा कि बोनी के निकट बाएं, तो बोनी के निकट बाएं नहीं है, ठीक है। फिर लिखा कि बोनी और फातिमा के निकट बेटा का पड़ोसी नहीं है। मनोज के दाएं से बेटा चौथा है, बिल्कुल बात सही है कि मनोज के दाएं बेटा क्या 1 2 3 चौथे स्थान पे महिमा है, यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बेटा डी वाला होगा। समझ में आया बेटा कृतेश भैया और लक्ष्य भैया, चीजें बेटा समझ में आ रही हैं? ये बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया बेटा सभी को? आगे चलते हैं। यहाँ पे बताइए निम्नलिखित में से श्रेणी में कौन सी संख्या बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी? 24 है बेटा 26, फिर यहाँ पे बेटा क्या क्वेश्चन मार्क 64 और यहाँ पे 658 है, 3292। तो यहाँ पे देखो संख्याएं बेटा बढ़ रही है, तो यानी कि इसमें बेटा गुणा हो रही होगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा, कि इसका राइट आंसर बेटा क्या आएगा? 24 है 26 है, इसका राइट आंसर बेटा क्या आ सकता है? ठीक है, बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? अब चीजें बेटा इसमें देखिए, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें देखो बेटा सीरीज आपकी लिखी है बेटा 24 है, फिर आपका बेटा 26 है, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, फिर 164 हो जाएगा, फिर 164 के बाद बेटा 658 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3292। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है बेटा, 1 से गुणा प्लस 2, 1 से गुणा प्लस 2 26 हो गया, 26 में बेटा 2 से गुणा प्लस 2 कर दें तो 26 दूना 52, 2 बेटा कितना हो जाएगा आपका 54। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बेटा ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, ए वाला होगा। और इसमें बेटा 3 से गुणा करेंगे और प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा और 5 3 15 16। तो इसमें यानी कि बेटा 162 आएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे और प्लस 2 ऐड कर देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा 164 आ जाएगा, ठीक है। रितेश भैया चीजें बेटा समझ में आ रही, लक्ष्य भैया चीजें बेटा समझ में आ रही सभी को अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखो लिखा है कि निश्चित कूट भाषा में बेटा टी को बेटा 26 लिखा जाएगा और इस कूटबद्ध किया जाता है। यहाँ पे डांस को बेटा 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, इस भाषा में बेटा ये क्राउन को बेटा क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो जो आपका बेटा टी लिखा गया है, तो इसका देखो यानी कि टी जो आपका है, तो इसका बेटा देखो 26 कैसे आया, टी देखो टी 20 हो जाएगा, ई आपका 5, यहाँ पे 1, यानी कि इनको बेटा जो इनके बेटा लेटर हैं, इनके बेटा जो अंक है सबको बेटा काउंट करके यानी कि बेटा लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखो बेटा जो आपका क्राउन लिखा गया है, ठीक है, जो आपका क्राउन, तो यहाँ पे बेटा 3, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे आपका 23 हो जाएगा, यानी आपका 14 हो जाएगा। तो 18 यानी कि बेटा 3 8 3 11 हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा और 16 और 3 बेटा कितना हो जाएगा 19, 19 4 बेटा आपका कितना हो जाएगा यानी कि 23 हो जाएगा। बस एक ही आंसर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका डी वाला आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसमें बेटा, यानी कि डी वाला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 4 2 बेटा 6 7, यानी कि 73 आ जाएगा, ठीक है भैया। हाँ कृतेश 73 है, बहुत बढ़िया, ऐसे मेहनत करते रहिए। यहाँ पे लिखा है बेटा दिए गए समूह को बेटा बाएं से दाएं पढ़ने पर ऐसे कितने व्यंजन है जिनको बेटा ठीक बाद एक बेटा सुर आता है। ठीक बाद बेटा क्या है, कह रहे हैं कि एक सुर आता है, तो ठीक बाद बेटा देखो इसमें सुर कहाँ आ रहा है कि ऐसे बाएं से बेटा क्या लिखा है, बाएं से दाएं पढ़ने पर ऐसे कितने व्यंजन जिनके ठीक बाद व्यंजन के बाद बेटा सुर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाएं दाएं से पढ़ेंगे बाएं से, तो इसमें देखो व्यंजन के बाद ठीक आपका स्वर कौन सा आ रहा है किसमें, यहाँ पे देखो कहीं आ रहा है डी के बाद बेटा ई आया है, एम के बाद बेटा ई आया है, और देखो बेटा कहाँ पे आ रहा है इसमें, और कुछ आ रहा है भैया, एस के बाद बेटा देखो ए आ रहा है और कोई नहीं। तो यानी कि ऐसे कितने लेटर हैं आपके बेटा 3। ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। सभी को बेटा ये समझ में आया है कि नहीं बताइए, ठीक है। कि इसमें और कुछ इसमें देखो मैच हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और हाँ एक बेटा और भी छूट गया, इसमें क्या है GO, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके बेटा 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या GO, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका 3 हो जाएगा। इसमें बेटा 3 है जो यानी कि बेटा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद आपका वावेल आ रहा है, तो ऐसे कितने हैं आपके बेटा 4 लेटर हैं।
यहाँ पे देखो पहले क्या है बेटा, डी के बाद ई आया है, एम के बाद ई, जी के बाद ओ है और इसके बाद आपका ए है। ठीक है, ऐसे कितने हैं आपके बेटा, 4 लेटर हैं। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ रही हैं सभी को अच्छे से? हाँ, 5 आपके वावल होते हैं। बहुत बढ़िया कृतेश, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। यहाँ पे तर्क और बेटा क्या है, कथन दिया गया। यहाँ पे बेटा दिया गया कि क्या व्यक्तियों के देश पलायन करने पर बेटा प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लिखा है हाँ, यह फायदेमंद है क्योंकि इससे बेटा क्या प्रतिभा के बाहर जाने पर बेटा प्रतिबंध लगेगा। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को बेटा अधिकार है कि वह जहां चाहे बेटा वो वहां रह सकते हैं। ठीक है, बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, आप सभी लोग बताइए भैया। अब यहाँ पे देखो भैया, इसमें देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि हाँ, लिखा है कि क्या व्यक्तियों के देश पलायन करने पर बेटा प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कह रहे तर्क में कह रहे हैं हाँ, किस लिए, लिखा है कि हाँ यह फायदेमंद है क्योंकि इससे बेटा प्रतिभा के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसा बेटा कुछ कथन प्रश्न में कहा गया नहीं, कहा गया है। यहाँ पे लिखा कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का बेटा अधिकार है कि वह जहां चाहे बेटा वो यहाँ रह सकते हैं। बेटा मूल संविधान में ये लिखा गया है। ठीक है, क्या है जो आपका बेटा यानी कि स्वतंत्र है, जहां चाहे बेटा वो वहां रह सकता है। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, केवल तर्क बेटा 2 यानी कि सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका तीसरा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा सी वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, चीजें समझ में आ रही कृतेश भैया, लक्ष्य? ठीक है, आगे चलें भैया। चलिए यहाँ पे इसका आंसर बताइए। सरकार को बेटा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर बेटा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार को बेटा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के बुरे प्रभावों के बेटा प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा। चलिए भैया कृतेश, चलिए बेटा आंसर करते रहिए। चलिए भैया आंसर करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या हो जाएगा, लिखा है कि इस वर्ष में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर बेटा धूम्रपान करने पर बेटा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसा बेटा तो कथन में कुछ कहा नहीं गया कि प्रतिबंध लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। सरकार को बेटा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के बुरे प्रभावों के बेटा प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो बेटा निष्कर्ष फर्स्ट हो जाएगा और ना ही बेटा आपका क्या हो जाएगा, सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बेटा डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए बेटा, लिखा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो बेटा दी गई आकृति सन्निहित है। तो यानी कि बताइए इसमें कौन सी आकृति, सर गलत हो गए क्या भैया, गलत हो गया, हाँ इसका बेटा सी आएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसमें जो आकृति दी है तो कौन सी आकृति जो बेटा चारों में से इसमें सन्निहित है, बताइए बताइए भैया कृतेश, लक्ष्य भैया। डी, डी वाली बेटा कहां से इसमें है बताइए, डी वाली तो आपकी नहीं आ रही है इसमें। यहाँ पे देखो बेटा ये वाली आकृति मैच कर रही है। अब ये वाली आकृति देखो कहां से मैच कर रही है, देखो ये बेटा आकृति देखो सेम वैसे मैच कौन सी हो रही है, देखो बेटा ये आकृति कौन सी मैच हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है भैया, क्रिकेट बॉय ऑप्शन नंबर सी आया है। चलिए भैया जो भी बेटा चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आज जो आपका बेटा मॉक टेस्ट चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जिनका भी आरपीएफ एसआई में पढ़ा है काफी इंपॉर्टेंट रीजनिंग उनके लिए है, काफी स्कोर आपका बेनिफिट। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा। यहाँ पे देखो बेटा लिखा है कि छात्र एक गोल मेज के चारों ओर बेटा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर लिखा कि एफ जो है बेटा ए का निकट पड़ोसी है। फिर लिखा कि डी जो है ई के दाएं से बेटा के दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर लिखा कि बी जो है ए का निकट पड़ोसी है और लिखा कि सी के दाएं से बेटा दूसरे स्थान पर बैठा है।
एफ लिखा है कि एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर लिखा ए जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर लिखा ई के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, बताइए भैया। क्रिकेट बॉय भैया गुड मॉर्निंग, भैया गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए बेटा इसमें राइट आंसर 2 आया है। चलिए देखते हैं कितने लोग बैठे हैं। देखो बेटा 6 लोग बैठे हैं। कितने लोग इसमें बैठे हैं कि 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, और सभी लोग बेटा क्या है केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा 6 लोग ऐसे बना लीजिए, ये 6 लोग बन गए हैं। फिर यहाँ पे देखो बेटा लिखा है कि एफ जो है ई का निकट पड़ोसी है। एफ जो है ए का निकट पड़ोसी, अगर एफ यहाँ पे है तो ए यहाँ पे होगा, या ए इधर बना ले, निकट पड़ोसी है। फिर लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि डी जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। डी जो है ई के दाएं, अगर मान लो ई यहाँ पे है तो हम डी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि डी के दाएं बेटा दूसरे, डी जो है ई के दाएं बेटा दूसरे स्थान पे है, बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा कि बी जो है ई का निकट पड़ोसी है। बी जो है बेटा क्या है ई का निकट पड़ोसी है। तो यहाँ पे लिखा और बेटा सी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, और सी के दाएं, तो सी के दाएं बेटा क्या है दूसरे स्थान पे बैठा है। तो ठीक है, तो सी के दाएं बेटा क्या है दूसरे स्थान पे बैठा है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एफ का पड़ोसी है। अब यहाँ वही तो लिखा है, और ई के दाएं बेटा दूसरे स्थान पे डी बैठा है, और सी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है। तो यहाँ पे लिखा कि ए ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए ई का, तो बिल्कुल बात सही कि इसका अगर यहाँ पे बनाते तो इसका पड़ोसी हो जाता, तो गलत हो जाता। फिर यहाँ पे लिखा कि ई के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा, तो ई के बाईं ओर कौन है सी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए वाला होगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका ए वाला। ठीक है, क्रिकेट बॉय ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए आएगा। समझ में आया कि नहीं भैया, सभी को बेटा अच्छे से समझ में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बताइए एक ही पासे की 3 अलग अलग बेटा स्थितियां दिखाई गई हैं। यहाँ पे लिखा है कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या कौन सी आएगी, 5 के विपरीत। तो यहाँ पे बेटा अच्छे से देखना भैया कि 5 के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ पे बेटा देखो कि 3 पासे हैं, तो कोई बेटा 2 पासे ले लेते हैं जिनमें कॉमन चीजें हैं। तो कॉमन चीजें बेटा 5 और 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको बेटा क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद बेटा 4 आएगा, 4 के बाद 3, तो कॉमन के नीचे बेटा 5। तो यहाँ पे बेटा इसको क्लॉकवाइज इसको भी घुमाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आपका 2। तो इसमें देखो कौन सी संख्या नहीं है, इस 5 की जगह पे बेटा 6 आ जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या आएगा बेटा इसमें, यानी कि 6, ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए वाला हो जाएगा। चीजें बेटा समझ में आई हैं। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे दिया गया कि नीचे दिखाए अनुसार बेटा एक कागज को मोड़ा और बेटा छिद्रित किया जाता है, खोले जाने पर यह बेटा कैसा दिखाई देगा, बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे एक कागज दिया गया है, इसको बेटा खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, कागज दिया गया है, इसे खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो ये बेटा देखो कागज दिया गया है आपका ये वाला, तो ये बेटा जब खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, ये देखो ऊपर जाएगा, तो यानी कि सेम देखो डायरेक्शन बना है कि नहीं। अब देखो ये चीज बेटा देखो ऊपर जाएगी तो सेम ऐसे ही बनेगी। अब देखो यहाँ पे जब ऊपर जाएगी तो ये वाली चीज बेटा नीचे आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे ये वाली चीज देखो पलट लो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या है, एक ही बन रहा है। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका 1 इज राइट हो जाएगा। अब इसमें देखो ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एक दूसरे की तरफ बनेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यही चीज है तो पलटेगी तो बेटा इधर ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो इसमें भी क्या है, ये एरो क्या एक ही तरफ है, और इसमें भी एरो क्या है बेटा, यानी कि इधर एक ही तरफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, क्रिकेट ऑप्शन नंबर ए आया है। यहाँ पे बताइए भैया काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि दिए गए समीकरण सही बनाने के लिए किन दो बेटा चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करना चाहिए, बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, भैया जो अभी थंबनेल बना है तो मेरा नाम उस पर पड़ा है।
ठीक है, उस पर देख लेना। चलिए यहाँ पे क्रिकेट बॉय, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है 912 लिखा गया बेटा, कितना 912। अब यहाँ पे देखो माइनस की जगह पे बेटा पहला चिन्ह करते हैं, माइनस की जगह पे भाग कर लेते हैं, तो भाग बेटा कितना हो जाएगा 400 बेटा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुड़े बेटा 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर बेटा 400 हमको 44 लाना है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 2 बार जाएगा। ये क्या है, ये बेटा 2 बार जाएगा, तो 28 दूना बेटा आपका 56 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बेटा 390 माइनस 2 और बराबर बेटा 444। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, तो माइनस आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इससे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बेटा 1 इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका 1 इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका इज राइट होगा। बताइए बेटा सभी को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, ये सभी को बेटा अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि 2 चिन्हों को बदलना है, केवल भाग की जगह पे बेटा माइनस, माइनस की जगह पे हमको भाग करना है, और बाकी ठीक है भैया, चीजें बेटा समझ में आई हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे चित्रकार ब्रश हो जाएगा, तो माली किससे संबंधित है बताइए, ठीक है बताइए। स्पिनर्स हो जाएगा, ट्रैक्टर हो जाएगा, रेंज रेंज हो जाएगा, तो नहीं, दो ये भी नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है, रेंज भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा आपका रेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बेटा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आया बेटा सभी को समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे से दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का बेटा चयन कीजिए जो बेटा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को बेटा प्रतिस्थापित बेटा कर सकती है। जैसे बेटा 120 है, 121, यहाँ पे 128, 160, इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पे बेटा देखो सीरीज दी गई 120 है, फिर यहाँ पे आपका 121, यहाँ पे आपका 128 है, 128 है, फिर यहाँ पे आपका बेटा 141 है, फिर आपका 160 है, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ है 20 से बेटा 21 एक ऐड हुआ है, इसमें कितना ऐड हुआ है आपका बेटा एक ऐड हुआ है, ठीक है। कितना ऐड हुआ है इसका एक ऐड हुआ है, यहाँ पे देखो इसमें प्लस एक ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस आपका 7 ऐड हुआ है, अब यहाँ पे कितना ऐड हुआ है यानी कि 3 ऐड हुआ है, और यहाँ पे एक 13, ठीक है। तो यानी कि बेटा इसमें इसमें कितना ऐड हुआ है आपका बेटा 9 ऐड हुआ है, और यहाँ पे 19। तो देखो बेटा सब में बेटा क्या 6 का अंतर है कि नहीं, 6, यहाँ पे प्लस आपका 6, यहाँ पे प्लस आपका 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर आगे होगा 6 ऐड करो तो 19 6 आपका 25, 25 इसमें ऐड करो 5, 8 हो जाएगा 1, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डीज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डीज राइट होगा। जब तक बेटा आपका डिफरेंस बराबर नहीं होगा तब तक हम आगे आंसर नहीं ला सकते हैं, जब हमारा बेटा डिफरेंस बराबर होगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितेश भैया 185 आया है, लक्ष्य ऑप्शन नंबर डी आया है। चलिए भैया क्रिकेट बॉय, चलिए यहाँ पे इसका बताइए क्या राइट आंसर क्या होगा। प्रशासन का बचाव करने के लिए राज्य के एक मंत्री लाइव टेलीविजन पर बेटा कई तथ्यों के बारे में बेटा क्या असत्य बोला है, फिर लिखा है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, फिर लिखा है कि मंत्रियों को असत्य बोलने का अधिकार है। बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बेटा आंसर करते रहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर बेटा क्या हो सकता है बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखो लिखो प्रशासन का बचाव करने के लिए बेटा राज्य के एक मंत्री ने लाइव टेलीविजन पर बेटा कई तथ्यों के बारे में जो असत्य बोल दिया है, तो लिखा है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। मंत्रियों को बेटा असत्य बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका, यानी कि केवल बेटा फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बेटा इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका डी होगा, बहुत बढ़िया। लक्ष्य यहाँ पे बताइए लिखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बेटा, अब इसका कोड बेटा ये लिखा गया है, तो यहाँ पे बताइए इसका कोड क्या होगा। सभी लोग आंसर करते रहिए भैया, चीजें बेटा अच्छे समझ में आ रही सभी को।
सभी को बेटा अच्छे से समझ में आ रही चीजें? तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें जो कोड आपका दिया गया है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो, इसमें बेटा आपका +5 ऐड हुआ है, अब आपका -7 हुआ है। यहाँ पे बेटा +5 फिर -7 और यहाँ पे +5 और यहाँ पे -7 हुआ है। यही तो हुआ है आपका। 30 से 7 लेस होगा तो आपका यानी कि W बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं इसी प्रकार से कि F है, फिर A हो जाएगा, C यहाँ पे E हो जाएगा, U आपका P हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो +5 तो 6 5 बेटा 11, तो 11 पे आपका क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। K यानी कि बेटा D वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आपका T आया है। फिर यहाँ पे -7 तो -7 करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि इसमें क्या Z से 7 कर लो, 26 से 7 अगर लेस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 19 आएगा कि नहीं बताइए। हाँ, 26 से 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब बेटा हम लेस करते हैं तो जब भी हम बेटा लेस करेंगे यानी कि 27 से लेस करेंगे। ठीक है, कितने से लेस करेंगे बेटा, 27 से लेस करेंगे। जब यानी कि यहाँ पे 27 से लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा, यानी कि 20, तो 20 पे आपका टी, यहाँ पे +5 हो जाएगा, 5 3 बेटा 8 हो जाएगा, 8 पे आपका एच हो जाएगा। फिर यहाँ पे -7 तो यहाँ पे देखो आपका 5 है, तो इससे बेटा 7 अगर हम जब लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, के टी और एच। तो यहाँ पे देखो आपका y आएगा कि आपका x आएगा, बताइए। क्या अभी किसी का आंसर नहीं आया भैया, आंसर करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लेस करेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है u, तो यहाँ पे बेटा देखो इसमें क्या है u, तो u से 7 लेस करेंगे तो आपका 24 बचेगा। ठीक है, तो इस पे आपका बेटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 2 इससे लेस हुआ बेटा, इससे अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या ई से, तो इसमें बेटा 5 ऐड करेंगे 21, तो यहाँ पे ये 21 5 बेटा 26 पे आपका क्या आ जाएगा, आपका जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे -7 तो 16 से अगर हम 7 बेटा लेस कर लेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 पे बेटा क्या आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, आपका बीज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, इसका बीज राइट हो जाएगा। तो चीजें बेटा समझ में आ रही हैं सभी को अच्छे से। ठीक है, जो भी बेटा चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया। चलिए यहाँ पे बताइए बेटा, लिखा है कि दी गई आकृति में बेटा कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें आपको बेटा ट्रायंगल बताना है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, आपका देखो बेटा काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग। चलिए भैया इसका आंसर करते रहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग मेहनत करिए, देखिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखो भैया कि कितने ट्रायंगल हैं बेटा, देखो इसमें क्या एक है कि नहीं, एक है और इसमें आपके 2, तो इसमें आपके कितने बनते हैं बेटा, 3 बनते हैं। तो 1 2 2 हो गए। यहाँ पे देखो भैया 1 1 2 हो गए। फिर इसमें बेटा आपके 3 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो यहाँ पे बेटा 12 और +2 हो गए। और 2 यानी कि बेटा 2 इधर से बनेंगे, 2 उधर से बनेंगे, 4 और जोड़ लो, तो यानी कि कितने हो जाएंगे टोटल आपके बेटा 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इसमें कितने हैं, ऑप्शन नंबर बेटा आपका डी वाला हो जाएगा। इसमें टोटल आपके ट्रायंगल कितने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आया, बहुत बढ़िया। लक्ष्य का ऑप्शन नंबर डी आया है। ठीक है, जो भी बेटा चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बेटा लाइक भी कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न का बेटा अवलोकन कीजिए और बेटा निर्णय लीजिए कि दिए गए कथनों में से बेटा कौन सा कथन बेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए बेटा पर्याप्त है। कक्षा में बेटा कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है।
काफी इंपॉर्टेंट बेटा, इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर एक्स की रैंक शीर्ष से बेटा क्या 15वें स्थान पर थी। तो मैंने कि पहले से तो बेटा नहीं निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर एक्स की रैंक बेटा कक्षा में बेटा नीचे से क्या है 26वीं है। तब हम निकाल सकते हैं कि दोनों जो हम बेटा यानी कि ऑप्शन लेंगे, जो आपके दोनों कथन है मिला के आंसर दे सकते हैं। सर कितने प्रश्न हैं भैया? आज आपके 100 प्रश्न हैं, ठीक है भैया। बस मेहनत करते रहिए। तो यहाँ पे भैया देखो इसमें क्या है कि इसमें कितना है, देखो इसमें टोटल, तो यहाँ पे बेटा देखो इसमें क्या है, टोटल बराबर कितना होता है, यानी कि लेफ्ट प्लस बेटा राइट -1। तो यहाँ पे क्या है बेटा 15 और प्लस बेटा आपका 26 -1। तो यहाँ पे टोटल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यानी कि 41 -1, तो आपका बेटा इसमें 40 आ जाएंगे। तो यानी कि टोटल हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दोनों बेटा एक साथ बेटा पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए भैया लक्ष्य, ठीक है, मेहनत करते रहिए बस। सर 20 ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए। चलिए इसका आंसर लिखा है कि नीचे दिए गए बेटा समीकरण को गणितीय रूप से बेटा सही बनाने के लिए दो चिन्हों को बेटा परस्पर बदलना होगा। तो इसमें बताइए बेटा किन चिन्हों को परस्पर बदलना होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे भैया देखो फटाफट करते हैं। तो इसमें आपका बेटा 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इसमें क्या है प्लस, यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। और यहाँ पे देखो भाग, तो भाग आपका बेटा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस आपका बेटा 7 हो जाएगा, और गुणे की जगह पे बेटा हम प्लस कर देंगे, और बराबर हमको 23 लाना है। ठीक है, 5 एकन्ना 5 37, 7 9 बेटा आपका कितना होता है 63 होता है। तो यहाँ पे बेटा 9 - 7 + 21 बराबर आपका 23। तो यहाँ पे देखो ये आपका 2 हो जाएगा, और प्लस आपका 21 बराबर आपका 23। तो यहाँ पे बेटा आपका कितना हो जाएगा 23 बराबर आपका 23। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा आ जाएगा, यानी कि बीज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा होगा इसका, बीज राइट होगा। ठीक है भैया, क्या 111, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है भैया, चलिए इसका आंसर बताइए। बताइए इसका राइट आंसर भैया क्या होगा। यहाँ पे देखो बेटा क्या है, संबंधित नहीं है, 3 बेटा एक जैसे हैं और एक आपका बेटा अलग है। तो सबसे बेटा हमको अलग पहचानना कि अलग बेटा कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये देखो बेटा क्या है, जो ये डायग्राम बना है, तो ये देखो बाएं तरफ यानी कि ब्लैक है, तो इसमें भी बाएं तरफ है, इसमें भी बाएं है, तो इसमें आपका बेटा देखो किधर दाहिने तरफ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, आपका बी राइट हो जाएगा। समझ में आया भैया लक्ष्य, ठीक है लक्ष्य भैया, चीजें बेटा समझ में आ रही हैं आपको, लकी भैया, चीजें बेटा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका सेकंड वाला होगा। यहाँ पे बताइए, ये बेटा आपका दर्पण दिया गया है, ठीक है, तो दर्पण में रखेंगे तो ये बेटा चीज कैसे दिखाई देंगी, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, दर्पण वाला बताइए। ठीक है, दर्पण वाला बताइए। तो दर्पण में बेटा देखिए इसमें क्या है, जब दर्पण बनेगा तो ये वाली चीज बेटा क्या उल्टेगी, ठीक है, तो ये दूर जाएगी, ये वाली बेटा पहले आएगी। तो यानी कि ऑप्शन बेटा एक तो बन नहीं रहा, क्योंकि इसमें आकृति बेटा देखो ये ऊपर बनी है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें भी आकृति बेटा क्या है, ये ऊपर की तरफ बनी, बल्कि नीचे की तरफ होना चाहिए। अब इसमें भी देखो बेटा इसमें क्या है, जो आकृति है तो पास में बनी, ये भी नहीं होगा। बस एक ही बचा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी वाला हो जाएगा। क्योंकि आकृति बेटा देखो ये वाली पहले आएगी, देखो बन गई, फिर ये वाली @ उल्टा हो जाएगा, और ये जो आकृति बेटा बनी ये वाली, ये इधर आ जाएगी, वो उधर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित आकृति में बेटा कितने त्रिभुज हैं। बताइए आप सभी लोग बेटा इसमें कितने त्रिभुज हैं, बेटा आंसर करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं बताइए, इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पे बेटा देखो इसमें क्या, एक ये हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे 2 3, तो ये मिला के बेटा आपके टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 हो गए। अब इसके बाद देखो 5 हो गया, 5 और 5 और इसमें आपके बेटा 3 बनेंगे, 5 और 3 बेटा 8 हो गए, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 और ये बड़ा वाला ले लो, एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, प्लस एक 9 हो जाएंगे। फिर आप देखो यहाँ से इतना हो गया, 9 हो गए, अब इसको हटा दो, ठीक है, 9 हो गए। अब देखो इसमें क्या है बेटा, 9 हो गए। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ से ले लो, 9 हो गए, एक आपका ये वाला हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। ये कितने हो गए, 10 हो गए। अब एक यहाँ से ले लो भैया, ठीक, ये तो 10 हो गया। एक बेटा यहाँ से नहीं लेंगे, ये यहाँ से लगाकर बेटा ये फिर से ले लेंगे, तो एक बेटा आपका और बढ़ जाएगा। और इसके बाद देखो यानी कि 2 इसमें बढ़ गए आपके। अब यहाँ पे देखो और कौन सा बन रहा है इसमें, ठीक है, तो देखो एक यहां से नहीं बन रहा है आपका कि ये वाला, तो यहां से ये वाला ये बेटा एक बन रहा है, और एक बेटा इस लाइन से ये पूरा बड़ा बन रहा है, 2 और बन रहे हैं। तो यानी कि बेटा 8 9 10 11 2 13 बेटा एक और बनेगा इसमें, ठीक है। तो टोटल हाँ एक बेटा ये हमारा छूट गया है, ये वाला यहां से लगाकर ये वाला, ठीक है। तो आपके बेटा टोटल आपके कितने होंगे ट्रायंगल, इसमें 14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बेटा इसमें डी वाला आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, इसका डी होगा। समझ में आ रहे हैं भैया सभी को अच्छे से क्वेश्चन? भैया बताइए लक्ष्य। यहाँ पे बताइए भैया कि दी गई, यहाँ पे लिखा है कि दी गई संख्याओं को बेटा परस्पर बदलने पर निम्नलिखित कौन सा बेटा समीकरण सही नहीं है? बताइए भैया, इसका राइट आंसर बताइए बेटा क्या होगा। आप सभी लोग बेटा अच्छे से मेहनत करते रहिए अच्छे से, ठीक है। बताइए मेहनत, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बेटा लिखा है कि दी गई संख्याओं को बेटा परस्पर बदलने पर निम्न कौन सा समीकरण बेटा सही नहीं होगा? इसमें कहना है बेटा सही नहीं है। अब समीकरण बेटा कैसे होगा, क्योंकि ये संख्याएं भी इसमें बेटा चेंज करना है, ठीक है। इसमें जो बेटा संख्याएं दी गई हैं और उनकी जगह पे ये भी, यानी यहाँ पे जो संख्याएं बेटा दी गई हैं, चीजें बेटा समझ में आ रही सभी को अच्छे से, या किसी को बेटा डाउट है क्वेश्चनों में, बताइए। अब यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या है, समीकरण देखो इसमें पहले चेंज करते हैं। दो इसमें बेटा क्या है 4 है, वो 4 की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 की जगह पे 7, क्योंकि यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और 4 को चेंज करना है, तो 4 की जगह पे बेटा 7 हो जाएगा, गुणे आपका बेटा 3 हो जाएगा, और माइनस आपका बेटा 4 हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ पे डिवाइड 2 हो जाएगा, बराबर हमको 23 लाना है। तो यहाँ पे देखो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा 21 माइनस 4, यहाँ पे प्लस 4 बराबर 23, ये कट जाएगा, तो 21 बराबर यानी कि 23। तो ये बेटा समीकरण सही नहीं है। अब यहाँ दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा बेटा देखो 4 गुणे आपका 5 हो जाएगा, माइनस का 9 यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस का 7 बराबर का आपका 24। तो यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा 20 और माइनस आपका 3 और प्लस 7 बराबर आपका 24। तो इसमें आपका बेटा 24 बराबर आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि 27 से 3 जाएगा 24 बचेगा, तो यानी ये वाला बेटा आपका सही है। और इसमें गलत पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी हो जाएगा, कि एक आपका बेटा गलत है, ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है, श्रृंखला का बेटा संदर्भ लें और बेटा प्रश्न उत्तर दें। तो यहाँ पे बताइए लिखा कि स्वरों के ठीक पहले जो आपके बेटा वावेल हैं, तो कितने व्यंजन हैं, ये बताना है। इसका राइट आंसर दीजिए भैया क्या होगा, कि स्वर जो हैं उनके पहले आपके वावेल कितने हैं, बताइए। कि यहाँ पे देखो स्वर के ठीक पहले कितने व्यंजन हैं,
स्वर के ठीक पहले, तो स्वर के ठीक पहले इसमें तो कोई नहीं है। स्वर के पहले देखो एक व्यंजन है और स्वर के पहले यहाँ पे ई के पहले क्यू, तो ऐसे कितने हैं आपके बेटा 2। तो ऑप्शन नंबर बेटा ऐसे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा डी होगा। ठीक है भैया, चीजें बेटा समझ में आ रही है कि नहीं बताइए, चीजें बेटा समझ में आ रही हैं। हाँ 2 आया, बहुत बढ़िया। जिसको ना आए तो बेटा पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखो अब इसका आंसर दीजिए, देखो क्या लिखा है कि डी जो है बेटा ई का पुत्र है। यहाँ पे देखो डी जो है बेटा क्या है, डी जो है वो बेटा क्या है ई का पुत्र है। फिर यहाँ पे लिखा कि एम जो है ई का पति है। एम एम जो है बेटा क्या है ई का पति है, तो ये पत्नी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा कि ए जो है ई की माता है। ए तो ए जो है बेटा क्या है ई की माता है। फिर यहाँ पे लिखा ए का विवाह बेटा टी से हुआ है, तो ए का विवाह बेटा किससे हुआ है टी से हुआ है। माता है तो उनके पिता हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा टी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है। टी जो है बेटा क्या हो जाएगा ये इनकी माता है, और माता जी की ये माता है, इनके क्या हो जाएंगे ये पिता हो जाएंगे। इनके क्या है यानी कि पिताजी, इनके नाना हो जाएंगे। तो यहाँ पे माता के पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका डी वाला होगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा आपका डी वाला होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए। लिखा कि कितने रजिस्टर ना तो बेटा औजार है ना ही बेटा क्या तलवार है। कितने बेटा क्या है रजिस्टर ना तो बेटा औजार है ना ही तलवार है। तो देखो रजिस्टर औजार तो ये नहीं आने चाहिए। ठीक है, कितने रजिस्टर ना तो बेटा औजार ना ही तलवार हैं, ना है औजार है ना ही बेटा क्या है तो 18 ऐसे बेटा रजिस्टर है ना जो बेटा क्या औजार है ना ही तलवार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, बताइए इसका राइट आंसर आया बेटा समझ में। ठीक है, आंसर बेटा समझ में आया अच्छे से। चलिए इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे लिखा कथन में कुछ बेटा चम्मच क्या प्लेट है, कुछ प्लेट बेटा टम्बलर है। तो कुछ चम्मच तो यहाँ पे बना लो भैया कि यहाँ पे बेटा देखो कुछ चम्मच। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कुछ चम्मच क्या है प्लेट है। ठीक है, अब लिखा कि कुछ प्लेट बेटा क्या है टम्बलर। तो यहाँ पे देखो यानी कि बेटा टम्बलर है। तो यहाँ पे देखो निष्कर्ष में बेटा ये लिखा है कि कोई टम्बलर बेटा चम्मच नहीं है। कोई टम्बलर बेटा क्या चम्मच नहीं है, बिल्कुल बात सही, हो भी सकते हैं। यहाँ पे बना तो बन सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर लिखा कि कोई प्लेट बेटा चम्मच नहीं है। कोई प्लेट बेटा है तो कुछ है, ठीक है, ये तो आपका नहीं हो सकता। फिर लिखा कि कुछ बेटा टम्बलर चम्मच है। तो यहाँ पे देखो अगर टम्बलर का डायग्राम बेटा यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो एक बार यहाँ पे क्या है हमने बेटा टम्बलर का डायग्राम बना लिया, तो आपके कुछ चम्मच तो हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बेटा डाउटफुल कंडीशन है, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे या तो बेटा निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा या आपका बेटा थर्ड आंसर करता है। अगर ऐसा ऑप्शन दिया तो ये आपका बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये होता है बेटा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में बेटा चीजें आ रही सभी को अच्छे से कि नहीं आ रही बताइए। यहाँ पे बताइए शब्दकोश के बेटा क्या है विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कि इसका बेटा विपरीत क्रम में लगाना है। ठीक है, तो विपरीत क्रम में बेटा क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले बेटा क्या आएगा इसमें बताइए, बताइए भैया। सबसे पहले बेटा क्या आएगा बताइए। जब बेटा इसमें विपरीत क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा बताइए। सब में बेटा डब्ल्यू डब्ल्यू है, फिर आप इसमें क्या है ई है, ई है कि नहीं बताइए। सब में देखो डब्ल्यू डब्ल्यू है, उसके बाद देखो इसमें क्या है सब में ई है, बताइए। तो यहाँ पे देखो डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या ए हो जाएगा। ठीक है, उसको हटा दो, यानी कि सबसे बेटा कह रहे हैं विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पे जब उल्टे क्रम में लगाएंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बेटा इसमें क्या आएगा, देखो डब्ल्यू डब्ल्यू सब में कटेगा कि नहीं डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर यहाँ पे देखो बेटा ई, तो यानी कि बेटा ये जो है ये तो यानी कि बेटा लास्ट में जाएगा, क्योंकि पहले स्थान पे आ रहा है, तो यानी कि विपरीत उल्टे क्रम में लगाना है। तो उल्टा क्रम यानी कि ये बेटा सबसे लास्ट में जाएगा। सबसे लास्ट बेटा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी वाला हो जाएगा। क्योंकि देखो समय डब्ल्यू डब्ल्यू काटेंगे तो क्रम सबसे पहले ए आता है, तो यानी कि विपरीत क्रम कह रहा है, उल्टा क्रम कह रहा है, तो यानी कि पहला स्थान ये है, तो ये बेटा सबसे लास्ट में चला जाएगा।
ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताइए इसमें बेटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इसमें बेटा क्या है 19 से बेटा 95, 19 पंचे 95, 23 से 92 कटेगा कि नहीं बताइए, 24 चक्कू बेटा 96 होता है और 23 तो 23 चक्कू हो जाएगा 92, लेकिन 18 और 88 सबसे अलग बेटा क्या हो जाएगा, यानी कि ये बेटा इससे संख्या नहीं कटेगी, ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे विपरीत बताना है, जैसे यहाँ पे बेटा क्या है कि देखो इसमें क्या ए के विपरीत बेटा ये एट द रेट हो जाएगा और इसके विपरीत क्यू हो जाएगा और यहाँ पे पी के विपरीत आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए के विपरीत बेटा क्या हो जाएगा, यानी कि एट द रेट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका बेटा हैज दिया है तो इसके विपरीत बेटा क्या हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और पी के विपरीत बेटा आर हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछे हैं बेटा, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में बेटा क्यू, तो क्यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो क्यू के विपरीत बेटा क्या है, यानी कि बेटा हैज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आपका बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, आपका बी वाला होगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बेटा इसका बी वाला होगा। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बेटा लिखा है कि 11, यहाँ उसके बाद बेटा 33 है और यहाँ पे 15 है, 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो 11 2 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, सभी लोग बेटा आंसर करते रहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 11 2 13 हो गया, बताइए 11 2 13, 33 से 33 हुआ। अब यहाँ पे देखो 15 2 बेटा 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 2 आपका बेटा कितना हो जाएगा, यानी कि 17 2 बेटा 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा और यहाँ पे आपका बेटा 33 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, आपका ए वाला होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए लिखा है, ये आपका बेटा ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पे लिखा है बेटा कि बी जो है बेटा एक ही माता है, कि बी जो है बेटा एक ही माता है, किस ऑप्शन में है भैया बताइए। ठीक है, बी जो है बेटा एक ही माता है, तो यहाँ पे देखो भैया इसमें क्या है, पहला वाला लो कि इसमें क्या है ए, अब इसमें एंड का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, कि एंड का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, तो यानी कि ए जो है बेटा वो क्या है बेटा, सी की बहन है। फिर परसेंटेज में क्या लिखा है कि ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि बेटा सी जो है वो क्या है, डी की पुत्री है, सी जो है वो क्या है, डी की पुत्री है। और यहाँ पे बताइए इसमें क्या होगा आपका, यानी कि ए जो है बी का पति है, यानी कि डी जो है ये किसका पति है, ये यानी कि बी का पति है, तो पत्नी तो ये पत्नी हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि बी जो है ए की माता, तो बिल्कुल बात सही है। देखो ये इनके क्या पिताजी, वो इनकी माता है, यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका एज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, एज राइट हो जाएगा। ठीक है, एज राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताइए इसका राइट निम्नलिखित में से दो, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न को बेटा पढ़िए और निर्णय कीजिए कि दिए गए तर्कों में से कौन सा बेटा तर्क मजबूत है। क्या बेटा सीबीआई को बेटा सीबीएस, यहाँ पे लिखा है क्या सीबीएसई को बेटा 10वीं कक्षा तक प्रतिधारणा प्रणाली शुरू करनी चाहिए। लिखा कि हाँ, चूंकि उच्च शिक्षा के लिए निम्न वर्गों में रखी जाने वाली बेटा न्यू क्या है, महत्वपूर्ण होती है, नहीं एक कक्षा के लिए बेटा फिर से उसी कक्षा में दोहराना क्या है, उबाऊ हो जाता है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भैया। अब यहाँ पे देखो बेटा लिखा है कि क्या सी, लिखा है कि सीबीएसई को बेटा 10वीं कक्षा तक प्रतिधारणा प्रणाली शुरू कर दी चाहिए। पहले हाँ, तो ये किस लिए कह रहे हैं, चूंकि उच्च शिक्षा के लिए बेटा क्या निम्न वर्गों में रखी जाने वाली बेटा न्यू क्या है, महत्वपूर्ण है, इसलिए रखी जानी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, एक तर्क एक बेटा मजबूत है। ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भैया। चीजें बेटा सभी को अच्छे से समझ में आ रही हैं, या किसी को बेटा डाउट है तो पूछ सकते हो भैया, ठीक है। किसी को बेटा अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कि लिखा है कि उस वैन आरेख का बेटा चयन कीजिए जो बेटा निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेटा सर्वोत्तम रूप से बेटा दर्शाता है। भतीजा है, ब्यूटिशियन है, महिला। तो बेटा देखो भतीजी तो महिला, देखो भतीजी है वो बेटा महिला के अंदर आ जाएगी, और ब्यूटिशियन बेटा यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका एज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, एज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए, लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में बेटा दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर का बेटा चयन कीजिए। तो भिन्न इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। इसमें आपका भिन्न क्या हो जाएगा, आपका भिन्न बेटा इसमें क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोग आंसर करते रहिए। लक्ष्य भैया, चलिए सभी लोग बेटा आंसर करते रहिए। चलिए भैया इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है भैया लक्ष्य, इसका आंसर बताइए भैया क्या होगा। चलिए क्लियर दिख रहा है सभी को, सर साफ नहीं दिख रहा है, एक मिनट भैया। इससे क्या हुआ इसमें, ऑटो है कर दिए। क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है भैया, क्लियर दिख रहा है भैया बताइए। लक्ष्य भैया क्लियर दिख रहा है बेटा बताइए। ठीक है क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे बेटा देखो इसमें क्या लिखा है कि आर आर के बाद बेटा टी है, तो बेटा इसमें 2 ऐड हो रहा है और यहाँ पे बेटा 3 ऐड हो रहा है। इसमें 16 और यहाँ पे बेटा 3 और 16 3 बेटा कितना 22 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा 3 7 हो जाएगा 9।
यानी कि बेटा इसमें क्या सबसे अलग क्या हो जाएगा, इसमें आपका 2 और 3 ऐड हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, इसका यानी कि ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, फटाफट करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है बेटा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो इसमें बेटा देखो यानी कि एक जो लाइन बेटा बाहर है और इसमें पॉइंट अंदर, फिर यहाँ पे पॉइंट बाहर और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लाइन अंदर, फिर यहाँ पे पॉइंट अंदर और यहाँ पे देखो जो आपका ये पॉइंट होगा बाहर आएगा। अब ये जो लाइन है इसके अंदर जाएगी तो किसमें है, यानी कि पॉइंट यानी कि बाहर होगा और लाइन इसके अंदर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका यानी कि सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, सी इज राइट हो जाएगा। चीजें बेटा समझ में आ रही हैं, बताइए भैया, चीजें बेटा समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यानी कि चीजें समझ में आ रही हैं, तीसरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा, इसका आंसर बताइए भैया सभी लोग, इसका आंसर करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो इसमें क्या है, एक विशिष्ट कूट का उपयोग करना। तो यहाँ पे बेटा देखो डे वाज गुड, तो इसका बनाना। तो सबसे पहले डे देखो बेटा कहाँ लिखा है, ये लिखा है देखो डे, यहाँ पे देखो बेटा डे लिखा गया है कि नहीं, देखो देखो कहाँ कहाँ लिखा गया है। देखो एक बेटा डे यहाँ पे लिखा गया है और देखो बेटा कहाँ पे लिखा गया है डे। ठीक है, और तो डे कहीं पर दिख रहा है आपको, हाँ टुडे दिख रहा है, लास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो और यहाँ पे तो डे लिख नहीं रहा। अच्छा वाज कहीं पे दिख रहा है भैया, देखो वाज, तो वाज इसका भी नया कोड हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा टुडे देखो भैया कहाँ पे लिखा है कि टुडे देखो यहाँ पे है भैया कि टुडे यहाँ पर है, और देखो भैया टुडे कहाँ पे है कि, और टुडे कहाँ पे है बेटा, ये टुडे है आपका, टुडे यहाँ पे लिखा गया है। और देखो कहीं पर बेटा टुडे लिखा गया है बताइए, और यहाँ पे देखो और तो टुडे कहीं पर नहीं लिखा नहीं हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे और तो बेटा इसमें क्या है टुडे कहीं नहीं लिखा गया है। तो दोनों में देखिए बेटा कि एक कोड बेटा कॉमन होगा। ठीक है, तो इनमें देखो बेटा क्या कॉमन है बताइए, यहाँ पे देखो एम यू, तो इसमें क्या कॉमन है बेटा, एम यू इसमें कॉमन है और एम यू बेटा क्या है इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ पे देखो इसका कोड आपका देखो टुडे का एम यू हो जाएगा, तो एम यू। ठीक है, तो टुडे देखो टुडे तो कोड इसमें क्या है एम यू हो जाएगा। टुडे का हमको नहीं निकालना बेटा, गुड का निकालना है। इसमें क्या है गुड, तो टुडे लाइक बेटा लास्ट हो जाएगा और इसमें क्या है लाइव, और यहाँ पे लाइक आ किंग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वी लाइक लास्ट किंग हो जाएगा। इसमें कितना डे का निकालना है, अच्छा डे एक ही जगह है, कोई बात नहीं, तो इसमें यम्यू हो गया। अब इसके बाद देखो गुड, तो यहाँ पे देखो गुड का कोड इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो गुड ये है, तो इसमें देखो और कहां पर बेटा गुड लिखा है, तो और तो बेटा कहीं पर गुड नहीं लिखा गया है। तो देखो इसमें क्या ए कहीं पर भी लिखा गया है, देखो ए बेटा यहाँ पर है, देखो ए ये है और ए यहाँ पर है, तो इन दोनों में देखो एक कॉमन कोड होगा। तो इन दोनों में बेटा कॉमन कोड क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे देखो यस यू, क्योंकि ए का कोड बेटा यस यू हो जाएगा, तो ये बेटा ए का कोड हो गया यस यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें दो बचे, यहाँ पे के यू और डी डी ए, तो ये दो कोड इसमें आ गए। तो इसमें देखो ये दो कोड किसमें, केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बेटा तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है भैया, चीजें बेटा समझ में आ रही हैं बताइए, यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये लिखा है कि एक कोड भाषा में बेटा इसका कोड बेटा ये लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए बेटा इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा देखो इसमें क्या है जो आपका बेटा डिमांड लिखा गया है, तो इसका बेटा डी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, एन आपका बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ पे डी। तो ये दोनों बेटा लास्ट वाले तो समान ही है। ठीक है, ई से एफ एक ऐड हुआ है, एम से एन, सब में बेटा क्या 1 1 ऐड हो रहा है, सब में क्या 1 1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इसमें बेटा डी होगा और लास्ट में बेटा क्या आ जाएगा आर, तो डी आर बेटा किसमें है सब में, तो यानी कि एक ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बेटा 1 नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो ई से बेटा एफ हो जाएगा, ए से बी, एल से एम, ई से आपका एफ हो जाएगा। तो डी के बाद बेटा एफ हो जाएगा, फिर बी एम हो जाएगा, एफ आर,
यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका एज राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बेटा इसका बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, कृतेश बेटा ऑप्शन नंबर बी आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखो बेटा इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, करते रहेंगे फटाफट। तो यहाँ पे देखो बेटा 8 है, फिर यहाँ पे डॉलर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। फिर @ का अर्थ हो जाएगा बेटा, यानी कि गुणे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पे हैज का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, हैज का अर्थ माइनस हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो परसेंटेज का अर्थ बेटा आपका भाग हो जाएगा 7 7 से काटो, 7 8 56, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 14 पंचे बेटा 70 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, 78 माइनस बेटा 8, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 70, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बेटा इसका डी वाला आएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या आएगा, आपका डी आएगा। ठीक है भैया, चीजें बेटा समझ में आ रही हैं सभी को, ऑप्शन नंबर डी आया है। यहाँ पे देखो बेटा रमन और बेटा कर्ण के विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे बेटा दो व्यक्ति हैं, तो विपरीत दिशा में, एक ऊपर जा रहा है और एक बेटा नीचे की तरफ चलेगा, विपरीत दिशा हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा रमन और कर्ण, यहाँ पे देखो लिखा है कि रमन 10 किलोमीटर बेटा 10 किलोमीटर चलता है और करण बेटा 15 किलोमीटर चलता है। मान लो बेटा रमन ऊपर गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे करण नीचे गए, तो रमन बेटा कितना 10 किलोमीटर चलते हैं और ये बेटा 15 किलोमीटर चलते हैं विपरीत दिशा में। फिर यहाँ पे लिखा है कि रमन बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर। रमन देखो अब बाएं मुड़ेंगे, बाएं इधर होगा और कितना 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, रमन जो है बेटा बाईं ओर मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलता है। करण भी देखो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, यानी कि 6 किलोमीटर। अब इनका बायां बेटा इधर हो जाएगा, अब ये कितना जाएंगे 6 किलोमीटर जाएंगे, 6 किलोमीटर चलते हैं। फिर रमन लिखा कि बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो इनका बायां देखो रमन जो है बेटा ये बाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर चलते हैं, तो 8 किलोमीटर बेटा यहाँ पे हो जाएंगे, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर। करण भी देखो बाएं मुड़ता है और बेटा कितना 12 किलोमीटर। अब इनका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएंगे तो 8 किलोमीटर ये भी आ जाएंगे। ठीक है, ये कितना चलते हैं भैया, ये 12 किलोमीटर चलते हैं, 12 किलोमीटर चलते हैं। लिखा कि अब लिखा है कि करण और लिखा है करण अब रमन से कितनी दूर हैं। ठीक है, कितनी दूर हैं ये बताना है, तो ये बेटा दूरी बताना है। ठीक है, ये जो बेटा दूरी है ये दूरी बताना है कि कितनी दूर हैं। ठीक है, नवल भैया जय माता दी भैया, बहुत लेट में आए हो। कृतेश कौन सा राइट आंसर आएगा भैया बताइए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखो भैया कि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि देखो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो इसमें क्या है ये 12 चले हैं तो 3 तो इसमें से बची है 3 किलोमीटर, और इसमें से कितना चले हैं बताइए कि 10 से 8 चल चुके हैं और 6 ये इनकी ये है, तो कितना हो जाएगा भैया बताइए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा लगाएंगे कि इसमें क्या होता है बेटा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है और फिर बेटा हो जाएगा यानी कि लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेटा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि 169। तो ये तुम्हारा क्या आएगा बेटा, यानी कि कर्ण स्क्वायर आएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे केवल कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट बेटा 169। तो यहाँ पे देखो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि बेटा 13, यानी कि 13 किलोमीटर। तो यानी कि इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बेटा इसका एज राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका एज राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, 13 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे इसका आंसर बताइए, ये दर्पण में बताना है भैया, चीजें बेटा आंसर करते रहिए सभी लोग। यहाँ पे बेटा देखो ये दर्पण के पास W दूर जाएगा, लेकिन W ही बनेगा, M उल्टा थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे W ही बनेगा, ये उल्टा है, हटा दो। तो यहाँ पे W के बाद बेटा देखो क्या है ये F, तो जाएगा बेटा इसके पास में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका सी राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, इसका सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चीजें बेटा सभी को अच्छे से समझ में आ रही हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बताइए लिखा है कि एक कूट भाषा में बेटा, यानी कि बेटा इसको 71 लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो 71 कैसे आया बेटा, इसमें देखो बेटा ई सी है बेटा, TOPIC। अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या है कि इसमें इसका बेटा 71 कैसे आया, देखो यहाँ पे 5 है, 3 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका बेटा 15 16, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका बेटा 3 5 3 8 हो जाएगा, 8 5 बेटा 13 13 6 19 19 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 19 9 28 और 3 बेटा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, 6 7। तो यानी कि बेटा सभी की कोडिंग करके सबको बेटा ऐड किया गया है। तो यहाँ पे बेटा देखो जो आपका इकोनॉमी लिखा गया है, तो यहाँ पे सबको बेटा केवल ऐड करना कोडिंग करके। ठीक है, यहाँ पे सबको बेटा क्या कोडिंग करके सबको बेटा ऐड किया गया है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 14, फिर यहाँ पे आपका 15, यहाँ पे आपका 13, यहाँ पे आपका 25। तो यहाँ पे देखो 5 3 8 5 13 हो जाएगा, 13 4 17 22 हो जाएगा, 25 और 5 आपका 30। इकाई के अंक में बेटा 0 आएगा, यानी कि राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 7 2 बेटा आपका 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका बीज राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ रही भैया सभी को अच्छे से, या डाउट है किसी को? यहाँ पे बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा है धारणा, लिखा कि मौजूद सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार कीमत घटा दी थी, किस लिए, अगली बार कीमत में और कमी आएगी, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी इसलिए बेटा क्या है, यानी कि उसकी बेटा क्या है जो 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में जो बेटा उसका आधार कीमत थी उसको बेटा घटा दिया था। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या बी वाला आएगा, बताइए सभी लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया बताइए, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, केवल धारणा बेटा क्या है, दो निहित है। दो बेटा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा कि मौजूदा जो सरकार ने बेटा 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार कीमत बेटा क्या है घटा दी है। तो यहाँ पे बेटा देखो किस लिए घटा दी है, इसमें देखो भैया, इसमें देखो बेटा किस लिए घटा दी, क्योंकि अगली बार कीमत में और कमी आएगी, ऐसे तो नहीं कि अगली बार कीमत में और कमी आएगी, लेकिन ये जरूर है कि पिछली बार जो नीलामी अच्छी नहीं होती इसलिए बेटा उसको घटा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए इसका आंसर। यहाँ पे देखो 36 है, 6 है 18, 35 6 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे बेटा 36 है, ठीक है, इसको 6 से डिवाइड कर दो, कितना है 6, 6 को बेटा 30 से मल्टीप्लाई कर, देखो 18 आया कि नहीं यहाँ पे देखो 35 है, इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 आएगा, 7 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 21 आएगा, 21 आया भैया। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो 49 है बटे 7, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे गुणे आपका 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 21, यानी कि इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका ए होगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा, इसका एज राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ रही, कृतेश भैया, नवल बेटा और भैया लक्ष्य, सभी को बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो भैया कि डी, तो डी इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये बेटा देखो इसमें क्या है, दर्पण है, तो इसमें देखो क्या है, ये वाली जो आकृति है, तो यहाँ पे देखो ये तो आकृति है, तो इसके उल्टा बनेंगे कि नहीं बताइए, यानी कि ये बेटा इधर से है तो दूसरी आकृति बेटा ये बन जाएगी, इसमें भी अपोजिट है इसमें भी है, तो समय बेटा क्या ऐसे ही बनेगी, बताइए। अब यहाँ पे जो दूसरी आकृति एक दूसरे के बेटा क्या है, यानी कि अपोजिट ही बनेंगी, यानी सीधी बन जाएंगी। अब यहाँ पे देखो इसमें भी है और इसमें भी है, और यहाँ पे इसमें नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और यहाँ पे देखो इसमें भी है, और डी इसमें देखो, यानी कि एक दूसरे क्या है, ठीक है, विपरीत हैं, इसमें भी है। अब यहाँ पे देखो यानी कि जो ये वाली आकृति है, अब देखो इसमें क्या ये वाली, तो ये इधर पलटेगी तो ऐसे बनेगी, ठीक है, और यहाँ पे देखो जब दूसरी आकृति वो भी तो ऐसे ही बनेगी, और तीसरी ये ऊपर की बन जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका 4 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है भैया कृतेश, ठीक है, सभी को बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है। लिखा कि 7 लड़कियां हैं, देखो मानसी हैं, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी,
एक वृत्ताकार मेज के बेटा चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा के सम्मुख होकर बैठी, विपरीत दिशा में, यानी कि बेटा उल्टे दिशा में बैठी हैं। आवश्यक नहीं, इसी क्रम में। काजल है लक्ष्मी के बाएं से बेटा दूसरे स्थान पे है। पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों के बेटा निकट पड़ोसी हैं। यहाँ पे मोनिका लक्ष्मी की बेटा निकट पड़ोसी नहीं है। आरती काजल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। लिखा कि पायल के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखो बेटा कितनी लड़कियां हैं, 7 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 लड़कियां बना लो पहले। ठीक है, ये देखो हमने 7 बना लिया। अब केंद्र के देखो इसमें क्या है बेटा, विपरीत दिशा के सम्मुख हैं। उनका मुंह देखो बेटा क्या है, विपरीत दिशा में है सभी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा कि काजल जो है लक्ष्मी के बाएं दूसरे स्थान पे है। काजल जो है, ठीक है, लक्ष्मी के बाएं क्या दूसरे स्थान पे है। देखो इसमें क्या है, देखो काजल यहाँ पे, तो इसमें क्या है, जब विपरीत है, यहाँ पे बेटा ध्यान देना, विपरीत में उल्टा हो जाता है। विपरीत में क्या है, जिनका दायां वो बायां होता है, बायां दायां हो जाता है। तो यहाँ पे देखो काजल लक्ष्मी के बाएं, तो यहाँ पे बेटा लक्ष्मी बना लो। ठीक है, यहाँ पे देखो लक्ष्मी, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के बाएं, तो यानी कि दाएं हो जाएगा। दाएं कौन है, काजल यहाँ पे हो जाएंगी। उसका यही विपरीत देख रही बेटा, ठीक है, विपरीत इसलिए, तो काजल के बेटा बाएं दूसरे स्थान, बाएं बेटा दूसरे स्थान पर है। फिर लिखा कि पायल जो है मानसी और लक्ष्मी दोनों की निकट पड़ोसी हैं। तो वो लक्ष्मी, देखो पायल जो है, पायल यहाँ पे बना ले, पायल यहाँ पे आ जाएंगी। पायल जो है बेटा मानसी, तो मानसी यहाँ पे आ जाएंगी, मानसी की निकट पड़ोसी हैं। फिर अब यहाँ पे लिखा मोनिका जो है लक्ष्मी के निकट पड़ोसी नहीं है, तो मोनिका यहाँ पे आ जाएंगी, मोनिका, तो मोनिका हम यहाँ पे बना लेंगे, मोनिका। फिर यहाँ पे लिखा है कि लक्ष्मी के निकट पड़ोसी नहीं है। फिर लिखा कि आरती जो है काजल के बाएं दूसरे स्थान पे है। आरती जो है, आरती, अच्छा, आरती जो है काजल के बाएं दूसरे स्थान पे है। काजल के बाएं, मोनिका यहाँ पे क्या लिखा भैया, मोनिका जो है लक्ष्मी के निकट पड़ोसी नहीं है, तो मोनिका हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, मोनिका, तो मोनिका यहाँ पे बना लीजिए, मोनिका, मोनिका। ठीक है, अब काजल क्या है बेटा, काजल जो है आरती जो काजल के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे आरती हो जाएंगी, आरती। तो एक कौन बची, श्वेता, श्वेता बच्ची। ठीक है, श्वेता। तो यहाँ पे देखो बेटा इसमें लिखा है कि पायल के बाएं दूसरे स्थान पे क्या है, यानी कि पायल के बाएं कह रहा है, तो यानी कि इसमें विपरीत चल रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि पायल के दाएं दूसरे स्थान पे कौन, बाएं कौन है, यानी कि श्वेता। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, इसका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, सभी को बेटा अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए। नहीं है तो फिर से बेटा समझाने का प्रयास करेंगे। बताइए भैया, कृतेश, नवल बेटा, लक्ष्य, सभी को बेटा अच्छे से समझ में आया है ये? बताइए। यहाँ पे बताइए बेटा 27 है, यहाँ पे देखो 27 है, और यहाँ पे कितना है 841। तो यहाँ पे अच्छा ये देखिए, यहाँ पे क्या है ये 27, तो 27 में +2 ऐड हुआ है तो कितना हो जाएगा आपका 29। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 841 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 18, तो 18 में +2 हो गया, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। बेटा बंदर आ गए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। चलिए भैया, तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये बेटा समझ में आया कि नहीं?
तो यहाँ पे बेटा 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका बेटा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 324, अगर बेटा 16 होगा प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर बेटा कितना होता है आपका 324। तो इसका राइट बेटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 में हमने 2 ऐड किया। ऑप्शन में बेटा इसका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा चलिए, चीजें बेटा समझ में आई। जो भी बेटा चैनल पे नए हैं चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो लिखा है कि इस प्रकार के प्रश्न में बेटा आमतौर पर अंकों का एक सेट समूह बेटा या श्रृंखला दी जाती है और आपको बेटा कुछ निश्चित शर्तों का बेटा अनुसरण करते हुए अंकों को ज्ञात करना होता है। यहाँ पे लिखा है बेटा 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब वह मोनिका को बेटा 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है तो बेटा वह क्या है बाएं छोर से बेटा क्या है 12वीं हो जाती है। तो पंक्ति में बेटा लिखा है कि दाएं छोर से उसकी उसकी पहले की स्थिति बेटा क्या थी, ये बताना है। चलिए इसका आंसर करते रहिए, बताइए भैया सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो टोटल बेटा इसमें कितने 21 हैं, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे बेटा आपका 13 14 15 16, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहा है कि 21 लड़कियों की एक बेटा पंक्ति में जब मोनिका को बेटा चार स्थान बेटा दाएं स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से बेटा क्या है 12वीं हो जाती है। अब बेटा देखो यहां से जब दाहिने बेटा 4 स्थान खिसकाएंगे तो बाएं से बेटा क्या है 12वें स्थान पे आ जाती हैं। ठीक है, तो बाएं छोर से बेटा क्या है 12वें स्थान पे आ जाती हैं। तो लिखा है कि दाएं छोर से उसकी पहली स्थिति क्या थी, दाएं छोर से। तो यहाँ पे बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं छोर से पहले बेटा क्या 8वीं थी, तो दाएं छोर से, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा भैया बताइए कि दाएं छोर से मोनिका की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो भैया कि दाएं, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा छोर से मोनिका की स्थिति, मोनिका की स्थिति क्या है, मोनिका की स्थिति, जो बेटा मोनिका की स्थिति कितने हो जाएगा 21 -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं और यहाँ पे बेटा +1 करेंगे तो आपकी बेटा कौन सी रैंक आ जाएगी 14वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चीजें बेटा समझ में आ रही हैं सभी को, ऐसा तो नहीं बेटा डाउट है इसी क्वेश्चन में, बताइए भैया चीजें बेटा समझ में आ रही कृतेश भैया। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या है। लिखा कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें से बेटा दी गई आकृति सन्निहित है। यहाँ पे लिखा है कि घूर्णन के अनुपात नहीं, यानी कि घुमाने के अनुमान नहीं है। तो बताइए ये वाली बेटा आकृति किसमें निहित है, बताइए ये वाली जो बेटा आकृति है किसमें निहित है, बताइए। चीजें बेटा आंसर करते रहिए आप सभी लोग। बताइए भैया क्या ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है बताइए। तो चीजें बेटा देखो यहाँ से इसमें कुछ मैच हो रही क्या कि ये वाली जो है बेटा देखो ये वाली यहाँ से आई, फिर ये यहाँ से है, ठीक है, और फिर ये बेटा देखो सीधे ये चली गई है और ये वाली बेटा यहाँ। तो देखो ये वाली आकृति बेटा इसमें मैच हो रही कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, यानी कि बी वाला इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या होगा, बीज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बेटा इसका बी वाला आएगा। यहाँ पे बताइए लिखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बेटा यहाँ पे नोटेड को बेटा यहाँ पे कितना लिखा गया 17, फिर 11, यहाँ पे बेटा 2, फिर 3, 1, 7 के रूम में लिखा जाता है बेटा, इसका ये लिखा जाता है। तो बुक्स का कोड पूछा है, तो यहाँ पे देखो भैया जो आपका बेटा नोटेड लिखा गया है चलिए बताइए इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
लक्ष्य भैया, कृतेश, नवल, सभी लोग आंसर करते रहिए। तो यहाँ पे देखो 14, तो यहाँ पे बेटा 17, तो इसमें बेटा आपका 3 ऐड हुआ तभी तो 17 आया है। और इसमें -4, 15 से -4 11 आया है। 3 में +3 तो आपका बेटा 23 हुआ है। और यहाँ पे बेटा -4 तो 1 आएगा, और यहाँ पे प्लस आपका 3 तो 7 आया। तो यानी कि एक बेटा सीक्वेंस चलेगा। तो बुक जो आपका बेटा लिखा गया है, क्या है इसमें बेटा, बुक्स। तो बुक्स लिखा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, प्लस आपका 3, तो यहाँ पे 2 3 बेटा आपका 5 हो जाएगा, माइनस आपका बेटा 4 तो 11 हो जाएगा, प्लस आपका 4 तो यानी कि 15 4 बेटा 19 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 तो यानी कि 8 हो जाएगा, फिर प्लस का 4 तो 19 और 4 बेटा आपका 23 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कुछ गलत हो गया क्या भैया, डी, इसमें 4 लेस हुआ है और इसमें 4 ऐड हुआ है। तीन ऐड हुआ है, तो इसमें बेटा +3 होगा 5, फिर -4 होगा 15। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बेटा आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखो इसमें से कितना लेस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का बेटा प्लस का 3 आएगा, तो 15 3 बेटा 18 होगा। तो ये भी नहीं आ रहा भैया, क्या होगा भैया बताइए। अंशुमान यादव, ऑप्शन नंबर बेटा डी आया अंशुमान यादव का। बेटा एक चीज देखिए, इसमें क्या है, वावेल जो है बेटा उसमें क्या है, लेस हुआ है। इसमें केवल जो आपके वावेल हैं, ठीक है, इसमें देखो वावेल, ये वावेल है तो 4 लेस कर दीजिए 11 आएगा, इसमें +3 कर दीजिए तो 11 और 3 बेटा कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। और यस, इसमें आपका बेटा +3 हो जाएगा 19 3 आपका 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी राइट हो जाएगा। बताइए बेटा समझ में आया। जो आपके देखो बेटा जो वावेल हैं, ठीक है, उनमें बेटा क्या है कि उनमें क्या है -4 लेस हुआ है, वावेल में क्या है -4 लेस हुआ है। समझ में आया है कि नहीं भैया, ये जितने भी आपके बेटा वावेल हैं उनमें -4 लेस हुआ है, ठीक है भैया। नमस्ते अंशुमान भैया, अंशुमान यादव बहुत लेट में आए हो, ठीक है, बहुत लेट में आए हो। चलिए यहाँ पे बेटा इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे बताइए, लिखा कि 5 व्यक्तियों, देखो ए, ई, आई, जे और वी में से बेटा प्रत्येक का वजन बेटा अलग अलग है। ई केवल बेटा क्या है, ई केवल से भारी है, अलग अलग है। ई केवल भारी है, लगे उससे बेटा समझ में नहीं आ रही। बेटा ई केवल बेटा क्या है, आई से भारी, ई केवल बेटा क्या है कि आई से भारी है, ई केवल बेटा क्या है, आई से भारी है, और सबसे बेटा हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ई यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या आई से भारी है। फिर लिखा ए जो है, ई और वी से भारी है ए, तो ए जो है बेटा क्या है, ए भारी है किससे, ए भारी है आपका वी और बेटा किससे हो जाएगा, ई से, वी और ई से। लेकिन बेटा जे जितना भारी नहीं है, तो यानी कि ये कह रहे हैं कि जे जितना भारी नहीं है, ठीक है, यानी कि जे भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि तीसरा सबसे भारी कौन है, 1 2 3, तीसरे पर आपका क्या आया, आपका वी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा इसका 4 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा इसका डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा किसका क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चीजें बेटा समझ में आ रही भैया। अंशुमान भैया बताइए सभी लोग, ठीक है। एंगेला बताइए सर आज साइंस की क्लास नहीं होगी, आज साइंस की नहीं होगी, कल होगी साइंस की जो महामैराथन होगी भैया, ठीक है। चलिए बेटा इसका आंसर समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन इसका बताइए। कप है, कॉकरी होता है, तो शॉर्पनर का क्या होता है बताइए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा भैया, अंशुमान भैया। अब यहाँ पे बताइए इसमें क्या होगा, इसमें जैसे बेटा क्या है, कप है, कॉकरी है, तो शार्पनर का एक बेटा स्टेशनरी का सामान ही है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा इसका, बी राइट हो जाएगा। जो यहाँ पे देखो जो शॉर्पनर है बेटा स्टेशनरी का सामान होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा इसका,
बी इज राइट हो जाएगा।